बिहार के मुजफ्फरपुर के गायघाट क्षेत्र की 35 वर्षीय जूली देवी ने साल 2015 में अपनी नसबंदी करवाई थी। लेकिन नसबंदी के बावजूद उस महिला को 3 बच्चे हो चुके हैं। और दरअसल ये हैरान कर देने वाला मामला तब सामने आया जब महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। वहीं इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि बिहार में 27,000 महिलाओं का गर्भाशय महज कुछ हजार रुपयों के लिए निकाल दिया गया था। लेकिन अब तक 12 साल बीत जाने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, तमाम बातें इस 2 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही मुमकिन है, क्योंकि बिहार में ऐसी अजीबो गरीब हरकतें और घटनाएं अक्सर होती रहती है और एक दिन में तो कम से कम 15-20 हो जाया करती है। इसलिए बिहारी लोगों को आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन जो लोग बिहार के बाहर हैं उनको आश्चर्य होगा कि जिस महिला का नसबंदी आज से 8 साल पहले साल 2015 में कर दिया गया था, आखिर उस महिला ने 3 बच्चों को एक साथ कैसे जन्म दे दिया। और अब महिला ने 3 बच्चों को जन्म देने के बाद सिविल सर्जन से इसकी शिकायत कराई है। महिला का कहना है कि दरअसल उसके पीएचसी में एक कैंप लगा था और कैंप में उसने नसबंदी करवाई थी, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद उसे 3 बच्चा को उसने जन्म दे दिया। आखिर ये घोटाला कैसे हो गया। वहीं आपको बताते चले कि बिहार में 27,000 महिलाओं का गर्भाशय महज कुछ हजार रुपयों के लिए निकाल दिया गया था और 12 साल बीत जाने के बावजूद भी अब तक उन डॉक्टर्स पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने एक महिला के साथ, उसके भविष्य के साथ, उसके पूरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। आपको बताते चले कि किसी भी महिला का सबसे बड़ा सुख तब होता है जब वह मां बनती है, और मां बनना हर महिला के सौभाग्य में नहीं होता। और 27,000 महिलाओं का बिहार के डॉक्टरों ने गर्भाशय निकाल दिया था। और आपको बताते चले कि इस कहानी की शुरुआत साल 2011 में होती है, जब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की थी। और इस योजना के तहत गरीबी रेखा के तहत नीचे बसर करने वाले परिवार के लिए 30,000 रुपये इलाज का मुफ्त होना था। इस बीमा योजना को लागू करने के लिए बिहार में 350 अस्पतालों का चयन किया गया था। और इसमें बीमा कंपनियों ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर के, क्योंकि जितने भी महिलाओं का गर्भाशय निकाला जाता, जितने भी महिलाओं का बीमा मिलता, उससे डॉक्टर्स को काफ़ी फायदा होने वाला था। और डॉक्टर्स ने बीमा कंपनियों के साथ हाथ मिला करके महिलाओं के साथ, उनके जीवन के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। और इस मामले में लगातार 12 साल से ये मामला कोर्ट में अटका हुआ है और तारीख पर तारीख मिलती चली जा रही है। वहीं कई सारी महिलाएं आज भी न्याय की आस में उनकी आंखें टकटकी लगाए कोर्ट की तरफ देख रही है, लेकिन न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है। 12 साल से वो डॉक्टर मौज उड़ा रहे हैं जिन्होंने इस महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया था। और आज भी 27,000 महिलाएं न्याय के लिए आस लगाए बैठी है। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। नहीं, आपको एक जानकारी देते चले कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी है, वे ही स्वास्थ्य मंत्री भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का भी कार्यभार उन्हीं के पास है और उनके ही कार्यकाल में आपको अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। आपको बताते चले कि दरअसल यूरिनल के लिए जो पाइप लगाया जाता है, जो पॉलीथीन जो लगाया जाता है, जब वो अस्पतालों में नहीं होता है तो महिलाओं के, पुरुषों के गुप्तांग में पेप्सी का बोतल ठूस दिया जाता है। वहीं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर हो चली है। अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले, जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।